हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल पर हम आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहते हैं और हम ये कोशिश करते हैं आपकी आगामी वनडे परीक्षा में हमारी इन श्रृंखलाओं से बहुत से प्रश्न मिलें। साथियों, आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे 3000 भारतीयों को लाने के अभियान का नाम क्या रखा है? जी हाँ साथियों, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध में फंसे 3000 भारतीयों को लाने के अभियान का नाम रखा गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? जी हाँ साथियों, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए दुनिया के सबसे 10 खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? जी हाँ साथियों, फिनलैंड। फिनलैंड वर्ष 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन का रूट क्या है? जी हाँ साथियों, यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जी हाँ साथियों, पहला डिजिटल साइंस पार्क। साथियों, भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस देश ने एक नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का पहला परीक्षण शुरू किया है? सॉरी साथियों, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने एक नई आपातकालीन चेतावनी सेवा का पहला परीक्षण शुरू किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? जी हाँ साथियों, धीरज बॉम्मा देवरा। धीरज बॉम्मा देवरा ने अप्रैल 2023 में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में व्यक्तिगत रिकवर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। जी हाँ साथियों, कांस्य पदक जीता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? जी हाँ साथियों, 120 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र के लातूर जिले में रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज फर्स्ट में ज्योति सुरेखा बेनम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जी हाँ साथियों, विश्व कप 2023 स्टेज फर्स्ट में ज्योति सुरेखा बेनम ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? जी हाँ साथियों, कर्नाटक के बेंगलुरु में पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस देश के रक्षा मंत्री SCO बैठक के लिए भारत आएंगे? साथियों, चीन के रक्षा मंत्री SCO बैठक के लिए भारत आएंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को कहाँ से हरी झंडी दिखलाएंगे? जी हाँ साथियों, कोच्चि। कोच्चि से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ साथियों, ओलिवर डाउडेन को ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में
नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जी हाँ साथियों, 38 विश्व बैंक की रसद सूचकांक प्रदर्शन 2023 में भारत की रैंक है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है? सॉरी साथियों, एसकेएफ इंडिया को भारत में काम करने के लिए शीर्ष 25 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में स्थान दिया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 10 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ साथियों, अफगानिस्तान को भारत ने 10 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न, कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? जी हाँ साथियों, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस सरकार ने फिल्मों की आयात के संबंध में 5 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं? जी हाँ साथियों, बांग्लादेश की सरकार ने फिल्मों के आयात के संबंध में 5 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? जी हाँ साथियों, 7। भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत का आयात वित्त वर्ष 2022 से कितना प्रतिशत बढ़कर 714 बिलियन डॉलर हो गया है? जी हाँ साथियों, 16.5% बढ़कर